ओशो कहते हैं जागरूकता का अर्थ है कि चेतना सोई सोई ना हो, निरंतर सजग हो, निरंतर एक अवेयरनेस, एक होश चित्त को जगाए रखे। हम तो सोए सोए हैं, चलते हैं सोए सोए, खाते हैं सोए सोए। रास्ते पर देखें एक किनारे खड़े होकर, कोई किसी को देखता नहीं, फुर्सत किसको है। रास्ते के किनारे कभी आधा घंटे खड़े हो जाएं और रास्ते पर चलते लोगों को गौर से देखें। आपको दिखाई पड़ जाएगा वे बिल्कुल सोए हुए चले जा रहे हैं। कोई अपनी नींद में बड़बड़ाता चला जा रहा है, कोई अपनी नींद में बात करता चला जा रहा है, कोई हाथ के इशारे कर रहा है, किसी से चर्चा कर रहा है। जो मौजूद नहीं है आदमी उससे चर्चा कर रहा है। यह आदमी जागा हुआ हो सकता है या सपने में है। लोगों को जरा गौर से देखें, उनके चेहरों को देखें तो पता चल जाएगा कि वे एक नींद में चले जा रहे हैं। एक बेहोशी में सब कुछ हो रहा है, सारी दुनिया बेहोशी में चल रही है। इसलिए तो इतनी टकराहट होती है, इतनी दुर्घटनाएं होती हैं, इतना एक दूसरे से मुठभेड़ हो जाती है। कोई जागा हुआ नहीं है। फिर थोड़ा अपने को भी देखें कि मैं जागकर चलता हूँ क्या, तो आप हैरान हो जाएंगे। अभी यहाँ से लौटते वक्त ज़रा ख्याल करें, इस दरवाजे से बाहर के दरवाजे तक भी जाकर जा सकते हैं क्या? पूरी तरह होश से भरे हुए, एक एक कदम को जानते हुए, एक एक श्वास को अनुभव करते हुए बाहर के दरवाजे तक जा सकते हैं? ना जा पाएंगे। बीच में ही यह बात भूल जाएगी, दूसरे सब ख्याल पकड़ लेंगे और तब आप जान जाना कि 2 क्षण भी जागना कठिन है। और सबसे बड़ा मनुष्य के ऊपर बंधन यह मूर्छा है जो उसे पकड़े हुए है सब तरफ से। वह सोया हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप सोए हुए हैं तो आप नाराज हो जाएंगे, क्योंकि कोई आदमी यह सुनना पसंद नहीं करता कि मैं सोया हुआ हूँ। लेकिन स्मरण रखिए, अगर आप भ्रम से अपने को जागा हुआ समझ रहे हैं तो कभी जाग नहीं सकेंगे। इसलिए पहले अपनी नींद को स्वीकार कर लेना, समझ लेना जरूरी है। एक जागरूकता ही विकसित हो जाए तो आत्मा के साक्षात में ले जाती है, और जागरूकता ही पूर्ण हो जाए तो सारा जीवन परमात्मा में परिवर्तित हो जाता है। सोए हुए आदमी के लिए संसार है, जागे हुए आदमी के लिए कोई संसार नहीं। सोया हुआ होना ही संसार है, जागा हुआ होना ही मोक्ष है, मुक्ति है। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही, इसलिए नहीं कि मैंने जो कहा है उसे आप मान लेना, क्योंकि अगर आपने मेरी बात मानी तो आपने स्वतंत्रता की पहली कड़ी और खींचकर बांध ली। मैं कौन हूँ जिसकी बात मानने की कोई ज़रूरत है? मैंने जो कहा अगर आपने उसका अनुकरण किया तो आप कभी स्वतंत्र नहीं हो सकेंगे। मैं कौन हूँ जिसकी बात का अनुकरण किया जाए? फिर मैंने किस लिए कही ये सारी बातें? इसलिए नहीं कि आप उन पर विश्वास कर लेंगे, बल्कि इसलिए कि आप बहुत निष्पक्षता से उनके प्रति जागेंगे और विचार करेंगे। उन्हें दूर रख लेंगे, सामने रख लेंगे। मानने या ना मानने का कोई सवाल नहीं है। दूर सामने रख कर उनको ऑब्जर्व कर सकेंगे, निरीक्षण कर सकेंगे। और बंधी हुई स्मृति के उत्तर को मत मान लेना, वह विचार नहीं है। नहीं तो भीतर से कोई कहेगा, अरे यह बात तो शास्त्र में लिखी नहीं, यह ठीक नहीं हो सकती। यह स्मृति के उत्तर को मत मान लेना। इसको कहना कि तुम चुप रहो, मुझे सीधी बात को देखने दो, तुम बीच में मत आओ। मैं सीधा इस सत्य के प्रति जागना चाहता हूँ। जो कहा गया है मैं सीधा उसे देख लेना चाहता हूँ। जाग कर अगर उसको देखने की कोशिश की तो वह चाहे सही सिद्ध हो चाहे गलत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसे जाग कर देखने की प्रक्रिया में आपके जीवन में क्रांति होनी शुरू हो जाती है, एक परिवर्तन ले आती है। जीवन एक नए आयाम में गतिमान हो जाता है। परमात्मा करे सोए हुए होने से वह जागरूकता की तरफ ले जाए।
परमात्मा करे भीतर हमें वह जगाए जहाँ हम सोए हुए हैं और हमारी कड़ियाँ और बंधन हमें दिखाए जो हमने खुद बांध लिए हैं, ताकि हम उन्हें खोल सकें और मुक्त हो सकें और चिल्लाते ना रहें स्वतंत्रता स्वतंत्रता, और कड़ियों को जंजीरों को पकड़े भी ना रहें। ये दोनों बातें विरोधी हैं, इनको देख लेना, समझ लेना है। इसके अतिरिक्त मेरा और कोई निवेदन नहीं है।